अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा रखना और सहरी खाना, इसका क्या हुक्म है? क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं नहीं, या नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते? देखें, बहुत सी मरतबा ऐसा हुआ कि इंसान ने बीवी से सोहबत की और वो सो गया। रमज़ान मुबारक के महीने में रात में सोहबत की, वो सो गया, सुबह को उसकी आँख खुली। या किसी इंसान को रात में नाइट फेल हुआ, नापाक हो गया, उसकी आँख खुली, सहरी के अंदर अभी 10 मिनट बाकी है। अब अगर वो गुस्ल करेगा तो उसकी सहरी छूट जाएगी, और सहरी खाएगा तो गुस्ल छूट जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसी हालत के अंदर इंसान ये करे, 10 मिनट बाकी है सहरी का वक्त ख़त्म होने में, ये नापाकी की हालत के अंदर ही अपना हाथ वगैरह धोए, हाथ वगैरह धोकर अपना सहरी खा ले, और सहरी खाने के बाद अपना फजर की नमाज की जो वक्त है, यानी फजर की नमाज का वक्त जब ख़त्म हो रहा है, नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले ये इंसान गुस्ल कर ले और गुस्ल करके नमाज अदा कर ले। अगर इस इंसान ने गुस्ल नहीं किया और तो फिर इसको नमाज के छोड़ जाएगी, इसकी नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। लेकिन नापाकी हालत के अंदर सहरी भी खाएगा और रोज़ा भी रखेगा। यह ना समझे कि मैं नापाक हूँ, सहरी खा ली, सहरी नहीं होगी, रोज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सहरी खा ले, रोज़े की नियत कर ले, उसके बाद फिर यह है कि इंसान का चाहिए कि अपना गुस्ल कर ले। अगर इसने गुस्ल नहीं किया, नमाज क़ज़ा हो गई, तो नमाज छोड़ने का गुनाह मिलेगा। ये इंसान सो गया सहरी खाकर, और फिर इसने सुबह को 10 बजे आँख खुली, 11 बजे आँख खुली, या 7 बजे 8 बजे, जब भी सुबह को इसकी आँख खुले, उसी हालत के अंदर इंसान को चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए और नमाज अपनी अदा कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान ने दिन के अंदर उससे क्या हुआ, नाइट फेल हुआ। अब रोज़े की हालत है, रोज़े की हालत में इंसान को नापाक हो गया, तो उसको गुस्ल कैसे करेगा? गुस्ल करने का उसका तरीक़ा यही है। ये नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़े की हालत में गुस्ल किया, गरारे किए, गरारे नहीं करेगा। वो रोज़े की हालत में गरारा नहीं करेगा, तो गुस्ल ऐसे कर लिया कुल्ली के साथ। लेकिन जब रोज़ा इफ्तार कर लिया, रोज़ा इफ्तार करने के बाद अब वापस गरारे कर ले, ये बात बिल्कुल बेअसल और बेबुनियाद है। पता नहीं किन लोगों ने ये बात चलाई है। इंसान जिस तरीके पर, जैसे उन्होंने रोज़े की हालत में गुस्ल किया, मुंह भर के कुल्ली की, नाक में पानी किया, और फिर इसने पूरा अपना गुस्ल कर लिया, तो रोज़ा खोलने के बाद दोबारा वापस गरारे करना कोई ज़रूरी नहीं है। इंसान बग़ैर रमज़ान के भी है, और आम दिनों के अंदर भी गुस्ल के अंदर गरारा करना ज़रूरी नहीं है, मुंह भर कर कुल्ली करना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ये नहीं कि भाई रोज़ा खोल लिया, वापस हाथ डाल के गरारे करते फिर रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।